बेसिकली रिसेप्टर्स होते क्या हैं? स्पेशलाइज्ड सेल्स, यानी कि एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जो कि कम्प्लीटली आपके प्रोटीन्स के बने होते हैं। यानी कि आपको कोई एक्सटर्नल मैकेनिकल एनर्जी आपको रिसीव हुई है, तो वो कौन से रिसेप्टर्स रिसीव करेंगे? आपके मैकेनो रिसेप्टर्स। Everybody, this is Sabura Fatma. So today we are going to study about receptors. बेसिकली रिसेप्टर्स होते क्या हैं? स्पेशलाइज्ड सेल्स, यानी कि एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जो कि कम्प्लीटली आपके प्रोटीन्स के बने होते हैं। ठीक है, प्रोटीन इज अ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। आपकी बॉडी पर रिसेप्टर्स जिधर भी प्रेजेंट होते हैं, दे आर कम्प्लीटली मेड ऑफ प्रोटीन्स। their work is just to receive and respond to signal। बॉडी को किसी भी टाइप का स्टिमुलस मिले, इधर वो पॉजिटिव स्टिमुलस हो या नेगेटिव हो, इसका काम, रिसेप्टर का काम क्या है? सिर्फ उसको रिसीव करना, फिर आपके अकॉर्डिंग उसको रिस्पॉन्ड करवाना कि स्टिमुलस कैसा रिसीव हुआ है। बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी में। रिसेप्टर्स की एक और कैटेगरी, एक और स्पेशलिटी है, वो ये है कि दे आर ट्रांसड्यूसर्स। जितने भी रिसेप्टर्स बॉडी में मौजूद होते हैं उन सबको हम ट्रांसड्यूसर्स भी कहते हैं। अब ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं? इनका मकसद है कन्वर्ट सिग्नल फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से कोई भी स्टिमुलस आपको रिसीव हुआ, कोई प्रेशर की फॉर्म में, कोई साउंड की फॉर्म में, कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुलस भी हो सकता है। अब इसको ब्रेन तक, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तक कन्वे करवाने का किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? रिसेप्टर्स की। इसीलिए इनको हम स्पेशल सेल्स कहते हैं, और इसीलिए इनकी एक स्पेशलिटी है दैट दे आर नोन एज ट्रांसड्यूसर्स। बहुत सारे होते हैं, देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, लेकिन आपके सिलेबस में जो है ये दीज आर सम कैटेगरीज ऑफ रिसेप्टर्स। नंबर 1 इज मैकेनो रिसेप्टर। मैकेनो रिसेप्टर नाम से ही एक्चुअली आइडेंटिफाई करने में इजी हो रहा है कि मैकेनो मीन्स मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि आपको कोई एक्सटर्नल मैकेनिकल एनर्जी आपको रिसीव हुई है, तो वो कौन से रिसेप्टर्स रिसीव करेंगे? आपके मैकेनो रिसेप्टर्स। अब इसके अंदर एग्जांपल क्या क्या आ सकती है? आपको किसी भी किस्म का प्रेशर की फॉर्म में स्टिमुलस मिला है, आपको हार्ड प्रेशर मिला है, सॉफ्ट प्रेशर मिला है, कोई टेक्सचर का आपको स्टिमुलस मिला है, कोई बहुत सॉफ्ट चीज़ को आपने टच किया है, कोई बहुत हार्ड रफ ड्राई चीज़ को आपने टच किया है, तो ये टच का कोई भी आपको मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है, कौन से रिसेप्टर्स रिसीव कर रहे हैं? आपके मैकेनो रिसेप्टर्स। ये थ्रू आउट द बॉडी, ओवरऑल आपकी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। दूसरे हैं हमारे पास नोसिसेप्टर। नोसिसेप्टर का दूसरा नाम है पेन रिसेप्टर, यानी कि कहीं भी अगर पेन का स्टिमुलस हमें रिसीव हो रहा है, तो वो कौन से रिसेप्टर्स रिसीव करके हमें सिग्नल दे रहे हैं? नोसिसेप्टर। और नोसिसेप्टर का दूसरा नाम, एज आई सेड, दैट पेन रिसेप्टर। अब समटाइम्स कोई टिश्यू डैमेज हो जाए या टिश्यू पेन हो, तो इन सब का काम, अब भले वो इंटरनली आपको पेन हो रहा है या एक्सटर्नली, नोसिसेप्टर भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स पर भी प्रेजेंट होते हैं और एक्सटर्नल बॉडी पर भी प्रेजेंट होते हैं, ओवरऑल स्किन पर। तीसरे है हमारे पास थर्मोरिसेप्टर। थर्मोरिसेप्टर का काम होता है आपको हीट और कोल्ड में डिफ्रेंशिएट करवाना, आइडेंटिफाई करवाना। जब हमें गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा, या जब हमें बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, तो हमें फ़ौरन फील होता है। क्यों? बिकॉज वी हैव थर्मोरिसेप्टर्स। तो ये हमें टेम्परेचर में डिफ्रेंशिएट करवाता है और टेम्परेचर का आइडेंटिफाई करवाने में हेल्प करता है। कीमोरिसेप्टर्स यानी कि केमिकल्स को आइडेंटिफाई करना है, इससे रिसीव करने वाले स्पेशल सेल्स जो कि आपको केमिकल को आइडेंटिफाई करवा रहे हैं। अब ये दो जगह प्रेजेंट होते हैं, आपकी थ्रू आउट बॉडी पे प्रेजेंट नहीं होते। अगर हम फिंगर से कोई चीज़ को टच करते हैं जो केमिकल हो, क्या आपको फील होगा? नहीं, क्योंकि केमिकल रिसेप्टर्स हमारी पूरी बॉडी पर प्रेजेंट नहीं होते। दे आर जस्ट प्रेजेंट इनसाइड आवर टंग, ऑन आवर टंग और इनसाइड आवर नोज। तो सिर्फ हमारी नोज में और हमारे टंग पे प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए अगर आपकी नोज में प्रेजेंट है तो हम उन कीमोरिसेप्टर्स को ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहेंगे, और अगर आपकी टंग पर प्रेजेंट है तो दोज आर नोन एज गस्टेटरी या जस्टेटरी रिसेप्टर्स। जस्टेटरी रिसेप्टर्स आपके सिर्फ टंग पर प्रेजेंट होते हैं, और इससे आप टेस्ट आइडेंटिफाई करते हो, ईदर द टेस्ट इज बिटर, सॉर, स्वीट और सॉल्टी। ठीक है, और अगर स्मेल, जैसे बैड और स्वीट स्मेल होती है, गुड फ्रेगरेंस, तो ये जितनी भी टाइप की फ्रेगरेंस या स्मेल वाला जो कैटेगरी है, वो आप ऑल फैक्टरी रिसेप्टर्स की वजह से आइडेंटिफाई कर पाते हो, जो कि आपके नोज में होते हैं। फोटो रिसेप्टर्स, फोटो मीन्स लाइट, तो लाइट रिसेप्टर सिर्फ और सिर्फ आपकी आइज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये आपके आइज़ में लाइट को डिटेक्ट करते हैं,
अब ये फोटो रिसेप्टर्स जो हैं वो रॉड्स और कोन्स की हेल्प करते हैं। रॉड्स और कोन्स जो हैं वो आपका पार्ट है आई का, यानी कि आपको अंधेरे में भी देखने में हेल्प करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट में भी आपके आईज के रिसेप्टर्स को डैमेज होने नहीं देंगे। तो इनका काम क्या है, लाइट के स्टिमुलस को रिसीव करवाना और आपके ब्रेन तक मैसेज कन्वे करवाना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑस्मो रिसेप्टर। ऑस्मो रिसेप्टर का काम क्या होता है, बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस मेंटेन करना, यानी कि बॉडी के अंदर जितने भी सॉल्यूट्स हैं और जितने भी सॉल्वेंट हैं उनको मेंटेन करवाना। ये बेसिकली इंटरनल हमारे प्रेजेंट होता है रिसेप्टर, और बॉडी में मोस्ट एबंडेंटली हमारे पास सॉल्ट और वाटर ही होता है। तो उसकी क्वांटिटी को बैलेंस रखने का काम, ये हमें हमारे ब्रेन को मैसेज पहुंचाने का काम कि ये चीज़ बैलेंस से आउट हो रही है, डिसबैलेंस हो रही है, किसका काम है, ऑस्मो रिसेप्टर्स का। थैंक यू।